नमस्ते दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों को महाभारत महाकाव्य ग्रंथ से प्राप्त एक मज़ेदार व्याख्या सुनाऊंगी। आप लोगों ने सुना होगा कि महाभारत की युद्ध में कौरव और पांडवों को मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। तो आप लोगों के मन में प्रश्न होता होगा ना कि अक्षौहिणी का मतलब क्या है और एक अक्षौहिणी सेना में कितने सैन्य होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक अक्षौहिणी सेना का संख्या कितना होता है। ये व्याख्या महाभारत ग्रंथ में उग्रश्रवा जी ने कुछ अन्य ऋषियों से कहा था। जब अक्षौहिणी सेना के बारे में जानने का इच्छुक एक ऋषि ने उग्रश्रवा जी से पूछा कि हे सुतनंदन, अभी अभी आपने जो अक्षौहिणी शब्द का उच्चारण किया है, इसके संबंध में हम लोग सारी बातें यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं। अक्षौहिणी सेना में कितने पैदल, घोड़े, रथ और हाथी होते हैं, इसका हमें यथार्थ वर्णन सुनाइए, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात है। तब उग्रश्रवा जी ने कहा, एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, इनको पत्ती कहते हैं। इसी पत्ती की द्विगुनी संख्या को सेनामुख कहते हैं। 3 सेनामुखों को एक गुल्म कहा जाता है। 3 गुल्म का एक गण होता है। 3 गण की एक वाहिनी होती है और 3 वाहिनियों को पृतना कहा जाता है। वैसे ही 3 पृतना की एक चमू, 3 चमू की एक अणिकिनी और 10 अणिकिनी के एक अक्षौहिणी होती है। यह विद्वानों का कथन है। और उन्होंने बताया कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों, गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या 21,870 बताई है। हाथियों की संख्या भी इतनी ही कहनी चाहिए। एक अक्षौहिणी सेना में घोड़ों की ठीक संख्या 65,610 कही गई है। एक अक्षौहिणी में पैदल मनुष्यों की संख्या 1,09,350 जाननी चाहिए। और इन सभी सेनाओं को एक साथ मिलाकर बनता है एक अक्षौहिणी सेना। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चला ना एक अक्षौहिणी सेना का संख्या। तो अब ये सोचिए कि एक अक्षौहिणी सेना में अगर इतनी सेना होती है तो 18 अक्षौहिणी का कितना होगा। और अब ये सोचिए कि एक साथ इतने सेनाओं को खड़े होने के लिए कितनी बड़ी भूमि खंड लगता होगा। मतलब कुरुक्षेत्र कितना बड़ा भूखंड है, अनुमान लगाना लगभग मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को अध्यात्म प्रेरणा से जुड़े वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पे आप लोगों को न्यू अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।